स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम एनर्जी ट्रांसफर होती है उसको मैथमेटिकली कैलकुलेट करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो अभी हमने फैराडे लॉ और लेंज़ेस लॉ में देखा कि अगर देयर इज अ रिलेटिव मोशन बिटवीन द कंडक्टिंग लूप एंड द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड या बार मैग्नेट, तो उस सूरत में वहां पर एक इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होती है। तो डेफिनेटली इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है ये बेसिकली वोल्टेज के तरह ही काम करती है। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का काम होता है, यानी वोल्टेज का काम होता है, पोटेंशियल डिफरेंस का काम होता है, वही इस ईएमएफ का काम होता है। और ये उसी तरह से वहां पे भी पावर, इलेक्ट्रिक पावर जनरेट होती है और उसके नतीजे में जो है वो एनर्जी ट्रांसफर होती है। यानी कि देयर इज सम वर्क डन एंड द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज पावर। और ये जो पावर है, बेसिकली आप पावर का मकसद क्या होता है? एनर्जी ट्रांसफर को एस्टिमेट करना कि एनर्जी किस शक्ल में और किस तरीके से ट्रांसफर हो रही है। तो उसके लिए यहाँ पर हम एक रेक्टेंगुलर लूप को कंसिडर करते हैं। और ये जो लूप है इसको, फॉर एग्जांपल, देयर इज अ लूप, इस तरीके से एक रेक्टेंगुलर लूप है और यहाँ पर ये कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड पड़ा हुआ है किसी इलेक्ट्रोमैग्नेट का ऑलरेडी। और ये जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है इसको ये कट कर रही है फैराडे लॉ के मुताबिक। जैसे फैराडे लॉ में हम कहते हैं कि कंडक्टिंग लूप जो है वो मैग्नेटिक फ्लक्स को कट करती है। तो ये जो बी इस यहाँ पर है, इट इज इन टू दी प्लेन ऑफ पेपर। ये क्रॉस का मतलब है कि ये प्लेन के अंदर की तरफ है। तो यहाँ पर सपोज के इसको किसी हाथ ने यहाँ से पकड़ा हुआ है और ये इसको इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इसकी जो मोशन को कंट्रोल कर रहा है, यानी देयर इज सम एक्सटर्नल फोर्स जो इस लूप की मूवमेंट को कंट्रोल कर रही है। और ये जो लूप है ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इसको हम मूव कर रहे हैं। इसकी जो विड्थ है वो वो है एल। और इसका जो हिस्सा, यानी वेरिएबल इसकी जो लेंथ है वो, चूंकि ये आधी अंदर है आधी बाहर है, या इसका कुछ हिस्सा मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, तो इसकी जो वेरिएबल लेंथ जो इसके अंदर जा रही है, मैग्नेटिक फ्लक्स को कट कर रही है, उसको हम एक्स कह देते हैं। तो अब डेफिनेटली क्या होगा कि ये जो एक्सटर्नल फोर्स है ये इसकी इसकी रिलेटिव मोशन को कंट्रोल कर रही है जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ये मूव कर रही है। चूंकि ये कॉइल जो है ये फ्लक्स को कट करेगी तो इसके अंदर एक इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाएगी, यानी इसके अंदर कुछ करंट सेटअप हो जाएगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से प्रोड्यूस होगा। तो डेफिनेटली अब इसकी जो मूवमेंट है, इसकी जो स्पीड है, हमने ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है ये इसकी स्पीड को चेंज करने की कोशिश करेगी। यानी अगर ये तेजी से मूव कर रही है तो इसकी स्पीड को स्लो डाउन करने की कोशिश करेगी, और अगर ये स्लो है तो इसको फास्ट करने की कोशिश करेगी, यानी कि इसको हर हाल में अपोज करने की कोशिश करेगी। तो अगर हम ये मोशन, कांस्टेंट मोशन यहाँ पर, या उसकी स्पीड को कांस्टेंट रखना चाहते हैं तो एक्सटर्नल फोर्स को मुसलसल काम करना पड़ेगा उस अपोजिशन के अगेंस्ट, ताकि ये कॉइल अपनी मूवमेंट बरकरार रखे और जो इसकी स्पीड है ये उसी स्पीड से मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करती रहे। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर ये जो एक्सटर्नल फोर्स है ये कुछ काम कर रही है स्पीड को स्टेडी रखने के लिए, अगेंस्ट द विल ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, जिसका काम क्या होता है कि वो अपने कॉज को यानी मोशन को अपोज करती है। तो डेफिनेटली ये जो एक्सटर्नल फोर्स है अब ये कुछ काम कर रही है, तो हम ये कह सकते हैं कि देयर इज अ टाइम रेट ऑफ डूइंग वर्क, और इस चीज को हम क्या कहते हैं? पावर। तो ये डेफिनेटली कुछ पावर ट्रांसफर कर रही है और ये पावर अब डिसिपेट होगी, यानी एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में। तो यहाँ पर ये अगर काइनेटिक एनर्जी है तो ये डेफिनेटली किसी ना किसी जगह पर ये अपीयर होगी, यानी ये एनर्जी किसी दूसरी एनर्जी में तब्दील होगी। तो अब होगा ये कि ये जो कॉइल है डेफिनेटली ये जो अब अंदर मूव कर रही है और इसको आगे से रेजिस्टेंस का सामना है, तो ये रेजिस्टेंस की वजह से इसको एक किस्म की चूंकि रेजिस्टेंस फील हो रही है, कॉइल की अपनी कुछ रेजिस्टेंस है, तो डेफिनेटली ये थोड़ी देर बाद ये कॉइल गर्म हो जाएगी। यानी कि इसकी
जो एक्सटर्नल फोर्स ने जो इसके अंदर मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस की, पावर हीट ट्रांसफर हुई है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में, और इस एनर्जी ट्रांसफर को हम पावर से एस्टिमेट करते हैं, यानी हम वहां पर देखते हैं कि पावर कितनी डिसिपेट हुई। तो इसका मतलब है कि हम इस फॉर्मूला को वैल्यूएट करना चाहते हैं, बेसिकली रेट ऑफ डूइंग वर्क, और वर्क क्या होता है एफ डॉट एस ओवर टी, और एस ओवर टी क्या होती है, ये होती है वेलोसिटी या स्पीड। तो हम इसको एफ और स्पीड यानी कि v के प्रोडक्ट के तौर पर लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो पावर यहाँ पे हुई है एक्सटर्नल फोर्स के काम करने की वजह से, जो पावर यहाँ पर जनरेट हुई है वो इसकी थर्मल एनर्जी के तौर पर भी डिसिपेट हुई है, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी बेसिकली थर्मल एनर्जी के तौर पर डिसिपेट हुई है। यानी इसके अंदर जो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड या करंट पैदा हुआ है उसने भी इस कॉइल को गर्म कर दिया है। सो इट मीन्स कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी और थर्मल एनर्जी यहाँ पर बराबर हैं, और इस चीज को हम प्रूव करेंगे। तो ये पावर डिसिपेट जो है, डिसिपेशन जो है वो एफ डॉट वी से हम रिकॉर्ड करते हैं, और अब हम इस इक्वेशन को एवेलुएट करते हैं। तो अब हम फैराडे लॉ इसके ऊपर अप्लाई करते हैं, क्योंकि ये फैराडे लॉ के प्रिंसिपल के तहत काम कर रही है। तो फैराडे लॉ हमें ये कहता है कि जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होती है वो माइनस एन डी फाई बी बाई डी टी के बराबर होती है। एन चूंकि कॉइल की एक ही टर्न है तो एन तो हो गया 1, और फाई बी जो है ये है बी डॉट ए। तो अब एरिया आपको पता है कॉइल का, उसकी जो विड्थ है वो एल है, और जो हिस्सा जो लेंथ उसकी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है वो एक्स है। तो एरिया इसका ये हो गया, और फाई बी को हम लिख सकते हैं बी एल एक्स। अब हम इसको फेरेडे लॉ में इंसर्ट कर सकते हैं। तो फेरेडे लॉ था माइनस डी फाई बाई बी फाई बी बाई डी टी, और हम इसको लिखेंगे माइनस डी बी एल एक्स बाय डी टी। और यहाँ पे हम हमारी जो डिफरेंशिएशन है वो x पे होगी, क्योंकि x वेरिएबल लेंथ है, कॉइल अंदर बाहर मूव कर रही है, तो ये जो वैल्यू है ये चेंज हो सकती है। बाकी कॉन्स्टेंट्स जो हैं उनको हम बाहर ले आते हैं। तो ये dx बाय dt, तो dx बाय dt क्या होता है, ये अगेन स्पीड होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो ये माइनस बी एल बी के बराबर हो जाएगी। यानी इसके अंदर जो ईएमएफ इंड्यूस हुई है वो मैथमेटिकली उसकी स्पीड, उसकी विड्थ और मैग्नेटिक फील्ड के बराबर है। और माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, माइनस साइन सिर्फ ये बता रहा है कि उसकी पोलैरिटी अपोजिट है टुवर्ड्स इज इट्स कॉज। बाकी इसका मैग्नीट्यूड जो है वो बी। अब चूंकि इसके अंदर करंट पैदा हुआ है और इसकी कुछ रेजिस्टेंस भी है, कंडक्ट डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस होगा, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ इसकी क्या है, बी एल ओवर आर। ठीक है। अब इंटरेस्टिंग चीज है वो ये है कि जब ये कॉइल मूव कर रही है तो डेफिनेटली इसकी साइडों, इसमें अब करंट पैदा हो गया है तो इसकी, और ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, तो इसकी साइड्स के ऊपर फोर्स ड्यू टू करंट भी प्रोड्यूस होगी, और वो डिफ्लेक्टिंग फोर्स होगी। और वो आपको पता है कि जब कोई करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करता है तो उस पे आई एल बी साइन थीटा फोर्स अप्लाई होती है, और थीटा यहाँ पे 90 डिग्री है, कि साइडों और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान 90 डिग्री का एंगल है। तो यहाँ पर आई एल बी जो फोर्स है ये इसकी साइडों के ऊपर अप्लाई हो रही है। तो अब हम देखते हैं कि ये फोर्स कैसे काम कर रही है। उसकी रीजन ये है कि हम ये फॉर्मूला निकालना चाहते हैं एफ डॉट वी। तो ये फोर्स हम फाइंड करना चाहते हैं जो कि मैग्नेटिक फील्ड की वजह से उसके ऊपर पैदा हुई है, करंट कैरिंग कंडक्टर कंसीडर करते हुए। तो आई एल बी ये फोर्स है इसके ऊपर, और ये इस फोर्स में आई की वैल्यू हमने यहां से डाल देनी है, माइनस बी एल वी ओवर आर एल बी। तो ये आप देख सकते हैं कि ये वैल्यू हो जाएगी बी स्क्वायर एल स्क्वायर बी ओवर आर। तो अब हम इसकी जो
पावर है वो देखेंगे कि जो थर्मल एनर्जी यानी कि जो ये गर्म हो गया है कॉइल, उसमें कितनी थर्मल एनर्जी डिसिपेट हुई है, तो दैट वुड बी इक्वल टू, हम ये जो एफ की वैल्यू है इसको हम इस फॉर्मूले में पुट कर देते हैं, हम इसे ए कह देते हैं, तो इट वुड बी माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी ओवर आर इंटू वी, तो दैट वुड बी बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर ओवर आर, और ये माइनस साइन हम डिस्कार्ड कर देंगे बिकॉज इट इज सिंपली शोइंग द अपोजिशन। बाकी मैग्नीट्यूड जो है वो थर्मल एनर्जी का वो ये है, तो ये वो एनर्जी है जिसने कॉइल को हीट अप किया है, ये एनर्जी ट्रांसफर है इनफैक्ट, जिसको हम पावर की शक्ल में कह रहे हैं। अच्छा, ये तो हमने कहा कि ये थर्मल एनर्जी है, यानी कि ये हीट की शक्ल में जनरेट हुई है, और मैकेनिकल एनर्जी थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट हुई है, यानी कि जो फोर्स थी उसको मैकेनिकल मूवमेंट में लेके जा रही थी, वहां से इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी, मैकेनिकल एनर्जी होगी, और वो थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट हुई है। अगर हम ये कहें कि वहां पर चूंकि इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा हुई है, तो करंट भी है, तो इलेक्ट्रिकल पावर भी वहां पे होनी चाहिए, तो क्या वो भी सेम होगी? तो इसको एवेल्युएट करने के लिए हम इलेक्ट्रिकल पावर का फॉर्मूला लगाएंगे, जो कि होता है P इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर, और आई की वैल्यू आपको पता है क्या है? आई की वैल्यू है BLV ओवर आर, तो यहां पर आई स्क्वायर हो गया तो माइनस साइन तो वैसे ही गायब हो गया, तो BLV ओवर आर, और इसको हम कर देते हैं स्क्वायर, और ये आर हम यहाँ पर इसको इस फॉर्मूले में पुट कर देते हैं, और ये इलेक्ट्रिकल पावर अब हम ले रहे हैं, इनकी पावर ले रहे हैं। पहले हमने थर्मल पावर देखी थी, यानी कि जो हीट अप हो रही थी उसको हम केमिकल के फॉर्म में देखा, इलेक्ट्रिकल पावर को देख रहे हैं, तो इलेक्ट्रिकल पावर में आप देखेंगे कि ये तो इसका मतलब है कि यहाँ पर करंट ने भी जो काम किया है वो यही किया है कि उसने उसको गर्म कर दिया है, हीट अप कर दिया, यानी कि दिस इज द एनर्जी ट्रांसफर। तो एनर्जी सिस्टम के अंदर जिसमें हमें मैंने कटिंग लूप, आपने इंडक्शन का फिनोमेना हुआ, पावर कैसे डिसिपेट, यानी कि वहां पे एनर्जी ट्रांसफर कैसे हुई, तो एनर्जी ट्रांसफर जो है वो हीट अप उसने किया, यानी कंडक्टर के अंदर हीट जनरेट हुई, और यही उसकी थर्मल पावर है, यानी कि थर्मल एनर्जी है, और यही उसकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, तो ये दोनों सेम है। इसका मतलब है कि जो करंट भी गर्म करने का काम किया, और जो मैकेनिकल मोशन थी जो एक्सटर्नल फोर्स जनरेट कर रही थी उसने भी यही काम किया।